माना जाता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और पौष का महीना तो सूर्य कृपा का सर्वोत्तम महिमा है। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि पौष में कुछ खास उपाय करके आप कुंडली के सूर्य को भी अपना बलवान बना सकते हैं। तो क्या है सूर्य देव को प्रसन्न करने के ये कुछ खास मंत्र और सूर्य देव को जल अर्पित करने के कुछ नियम, जानिए इस रिपोर्ट में। भगवान भास्कर सर्वव्यापी है। दुनिया के किसी भी कोने से उनके दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जा सकती है। सूर्य देव की कृपा हर समस्या को जड़ से मिटा सकती है। पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। हमारे हाथ जो है, जल का जो पात्र है वो कंधे से ऊंचाई पे रहे और धीरे धीरे जल अर्पित करें। सामने सूर्य रहें, निगाह हमारी जो है वो जल के धार पे होनी चाहिए। जब हम जल के धार पर अपना नजर करके सूर्य को जल देंगे तो इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से अगर हम जल दें तो हमें सूर्य के फलों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें जल अर्पित करना। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं। वैदिक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः और इसका तांत्रिक मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। तो इसमें स्नान ध्यान करने के पश्चात हम एक अच्छे से सुखासन में बैठ जाएं, दिया जला लें और इन मंत्रों का 108 बार जप करें। जप करने के पश्चात जो जल है, जल का छिड़काव हम सभी कमरों में अपने करें, अपने प्रतिष्ठान में करें, तो इससे सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बिना स्नान किए हुए जल अर्पित ना करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजन के समय सूर्य के मंत्रों से आराधना करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं सूर्य देव। हम सर्दियों के मौसम में होते हैं तो इसमें हमको बहुत तेल घी का सामान नहीं खाना है और इसमें नमक का सेवन भी कम करना है, क्योंकि इस माह में हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है और उसमें थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। चिकित्सा ज्योतिष के अनुसार, यानी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होता है उसके अनुसार हमें बहुत वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। खून का थक्का न जमे इसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, कसरत करना चाहिए और खान पान पर बहुत मीठे चीजों का सेवन नहीं करना है। सूर्य उपासना के महामंत्र ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीम घृणी सूर्यादित्य क्लीम ओम। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों में जो भी मंत्र आसानी से याद हो सके उसका उच्चारण करते हुए सूर्य देव का पूजन अर्चन करें, क्योंकि सूर्य देव की कृपा पाने का ये सबसे उत्तम महीना है। सूर्य से मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। पौष मास में रखें खान पान का भी ध्यान। पौष के महीने में सूर्य को अर्घ देने और उनकी नियमित उपासना करने का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी जीवन शैली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाएंगे। इस मास में अर्धरात्रि के समय एक दीपक जला लें देशी घी का, उसको अपने समक्ष रख के और थोड़ा सा एक पात्र में जल ले लें और आपकी जो भी मनोकामना है, मान लीजिए आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप 11 बार बोलें कि मैं धनवान बन चुका हूं, समस्त ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से बोलना है। तो ये जो संदेश है वो अवचेतन मन से प्रकृति में जाता है, जिससे कि पूरी जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो उस कार्य को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है।
तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए पौष महीने में कैसे रखें अपने खान पान का ध्यान, आइए जानते हैं। पौष में कैसे रखें खान पान। खाने पीने में मेवे और चिकनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल या घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें। पौष में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। ठंडे पानी का प्रयोग, नहाने में गड़बड़ी और ज्यादा खाना ठीक नहीं। पौष महीने के बारे में और भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषकर इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी मानी गई है। तो पौष से जुड़ी ये जानकारी आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान भी दे सकती है। आगे हम आपको पौष मास का महाप्रयोग बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो आपने जाना पौष में किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना जरूरी है। विशेषकर ध्यान आपको अपने खान पान का रखना है। अब आपको बताते हैं पौष महीने से जुड़ा हुआ एक महाप्रयोग। पौष मास में करें सूर्य देव का ध्यान। सूर्य से मिलेगा स्वास्थ्य सुख का वरदान। पंचांग का 10वां महीना पौष में सूर्य देव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पौष में किसी भी दिन अगर आप ये विशेष प्रयोग करेंगे तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी से भी निजात मिल सकती है। एक ऐसा प्रयोग जिससे सेहत की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो गौर से देखिए पौष मास का महाप्रयोग। अगर कोई लंबे समय से बीमार हो, घर के मुख्य द्वार के पास एक अनार का पेड़ लगाएं। रोज सुबह उसमें जल डालें और उसके पास धूप बत्ती जलाएं। आपके घर में बीमारी की समस्या दूर होगी। अगर आप कुंडली के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का, जिससे सूर्य की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी मिल जाती है। पौष मास में ग्रहों के राजा सूर्य देव आपकी कई समस्याओं का एकमात्र हल बन सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखिए। भगवान भास्कर करेंगे आपका कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।